ओम नमः शिवाय। शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। आज भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा खास दिन है महाशिवरात्रि। संगत जी, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी दुखों और पीड़ाओं का अंत हो जाता है एवं समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से धन धान्य सुख सौभाग्य और स्मृति की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथाएं। इन कथाओं को सुनने से ही महाशिवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों का ध्यान करते हुए इन सभी कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक बार चित्तभानु नाम का एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन ऋण समय पर न चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मद मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वही उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संदेह होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पर पीने के लिए पेड़ पर पीने के लिए थोड़ा सा जल लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। भूख और प्यास से थका वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गड़बड़ी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंचे। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। जैसे ही प्रत्याश खींची, उसके हाथ के छक्के से कुछ पत्ते एवं जल की कुछ बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिरी और अनजाने में ही शिकारी की पहली पहर की पूजा हो गई। हिरणी शिकारी से बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों का जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों से लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समय पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार फिर कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरी पहर की पूजा भी हो गई। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। दो बार शिकारी को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आ- आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ इधर से निकली। शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को इसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को जब छोड़ भी दूं? कोई मैं ऐसा कठिनाइयाँ मूर्ख तेरे नहीं। जीवन में आए इससे तो पहले उसे मैं दो बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। हिरणी ने उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे अपने बच्चों का फिक्र है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास करो,
मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतीक्षा करती हूँ। हिरणी का दीन स्वभाव सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल के पेच पर बैठा शिकारी बेल पर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंका जा रहा था। उसकी तीसरी पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। सूर्य उदय होने वाला था तो एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार कोई अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर हिरण विनीत स्वर में बोला, भाई, ये तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें पात्र मानकर छोड़ दिया है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शांति का वास हो गया था। उसके हृदय हाथ से धनुष तथा बाण छूट गया और उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलीन हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की छड़ी लग गई। उस मृग परिवार को मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया तथा उसे सुख स्मृति का वरदान देकर गुहा नाम प्रदान दिया। यही वह गुहा था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। बोलिए शिव पार्वती की जय। जी, आइए एक और शिव पार्वती की मनोकामना पूरी करने वाली कथा सुनाती हूँ। ये कथा बहुत ही प्रिय है, खासकर अब ध्यान से सुने। जी, एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण बताए, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नियों को लेकर आश्वस्त होना चाहते थे, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी से परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहाँ तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती ने उस बच्चे की चीख सुनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वो तालाब पर पहुंची। वहां पहुंचकर देखती है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचे जा रहा था। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी माँ ना तो माँ है, ना बाप है, ना ही कोई मित्र है। माता, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती ने कहा, मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है, उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। वहाँ देव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा। मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती ने विनती की। तुम इसे छोड़ दो, बदले में मुझे जो तुम्हें जो चाहिए मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव से जो वरदान लिया है, यदि उस तप को फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक तक
जैसा तप आपने किया है वैसा देवताओं के लिए ही भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, पार्वती देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी है। चाहो तो अपने भूल सुधारने का एक मौका और ले दे सकता हूँ। पार्वती ने कहा, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया, मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, ने तप तो दान कर दिया, अब पुनः तप प्रारंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदाशिव शिव फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैंने अपने तप का फल दान कर दिया है। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अपने शरीर में शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। तुमने अपना तप मुझे दे दिया है, इसलिए और अब तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोले, शिव पार्वती की जय।